इसका मतलब है भले ही समिति में कुछ लोगों ने ज्यादा पैसा लगाया हो, लेकिन संगठन के फैसले सर्वसम्मति से ही हुए। आधुनिक इतिहास में भारत के अंदर सहकारी समितियों का चलन 1904 में शुरू हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पास किया था, लेकिन ये भी एक सच है कि प्राचीन भारत में भी सहकारी समितियों का सिद्धांत मौजूद था। प्राचीन चोल साम्राज्य में व्यापारियों और शिल्पकारों की अपनी सहकारी समितियां होती थी। इन समितियों को नगरम कहा जाता था। इन नगरम के तहत व्यापारी सामूहिक रूप से व्यापार करते थे। चोल काल में मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं थे, वो एक सहकारी बैंक की तरह काम करते थे। यानी स्थानीय शिल्पकारों और किसानों को मंदिरों से बहुत कम ब्याज पर कर्ज मिलता था। ये तथ्य बताते हैं कि भारत में सहकारिता का सिद्धांत सदियों पुराना है। सहकारी समितियों के जरिए ग्रामीण इलाकों के जेंसी यानी नौजवान भी अपने गांव और क्षेत्रों में बड़े बदलाव कर रहे हैं। ये वो क्षेत्र है जहां कभी नक्सलवाद का दबदबा होता था, लेकिन आज यहाँ जेंसी और सहकारी समितियों की मौजूदगी है। इन बदलावों को समझने के लिए आपको ज़ी संवाददाता प्रमोद शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी और समझनी चाहिए। ये छत्तीसगढ़ में अबुझमाड़ के संतोषपुरा में जब अबुझमाड़ में नक्सलियों की मौजूदगी थी, तब एक आईईडी ब्लास्ट में संतोष ने दोनों पांव खो दिए। सिर्फ 21 साल की उम्र में संतोष ने इस दर्द को सहा, लेकिन जेंजी का जज्बा रखने वाले संतोष ने हार नहीं मानी। संतोष को सरकार से आर्थिक मदद मिली तो परिवार को सहकारिता कार्यक्रम के तहत सब्सिडी पर बीज रखा। सहकारिता की शक्ति और जेंजी के हौसले में संतोष और उनके परिवार को दोबारा खड़ा कर दिया। बड़ा बेटा कमाने वाला वही था। बहुत दुख की बात है सर। बहुत जी से वो सहायता के रूप में 5 लाख रुपए राशि शासन से मिला है सर, और लेंसस भी वही बिना ब्याज पे लोन भी मिल रहा है और खाद बीज भी मिल रहा है सर। अबुझमाड़ के संतोष अकेली मिसाल नहीं। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित क्षेत्रों से नक्सलवाद का दंश हटा तो सहकारिता समितियों की संख्या बढ़ी। इन लोगों के लिए नक्सली और सूदखोर सबसे बड़ी समस्या थी। आज छत्तीसगढ़ के उन नागरिकों के लिए सहकारिता समितियां सबसे बड़ा सहयोग है। जहाँ तक ये कि हमें सोसाइटियों से लाभ मिलना चालू हो गया है, साथ में हमको 0% में यहाँ से ऋण मिलता है। मेरी 2.5 एकड़ जमीन है और 0% में मुझे पैसे मिलते हैं, साथ में बीज मिलता है और साथ में यहाँ जो खाद है सर वो भी बिल्कुल क्रेडिट में मिलता है सर। इस कारण से सर मुझे ना सूदखोरों के से या बिचौलिए जो होते थे सर उनसे बचत हो रही है, और साथ ही साथ जो हमें ब्याज के नाम पर बहुत बड़ी मोटी रकम लगा दी करते थे उससे हम बच रहे हैं। और साथ ही साथ सर क्या हो रहा है कि जो लाभ है वो सीधा मिल रहे हैं। ताकत बना चुके हैं छत्तीसगढ़ के इन अंचलों में सहकारिता के लाभार्थी जेंजी, तो सहकारिता कार्यक्रम के जरिए लाभ पहुंचाने वाले अधिकारी भी जेंजी ही। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी हम लोग लोन्स प्रोवाइड कर पाएँ। और बोनस भी लेता है और छुट्टी भी नहीं देता। ऊपर से उसकी क्लास में अटेंडेंस भी जरूरी होती है और इम्प्रूवमेंट भी। अब आपको जॉइन करने का समय आ गया। जॉइन